बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का आज लेक्चर नंबर 11 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक्स बताई थी, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में आज हमने पहले नाउन और उसकी टाइप्स की बात करनी है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन कंटेंट आपको इसमें अच्छा मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि अच्छा है तो उसको लाजमी अप्रिशिएट भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन नाउन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि नाउन दुनिया जहान में कोई भी वर्ड है वो नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखे हैं अली, लाहौर, बैग, ये सारे नाउन है। आज उसकी काइंड्स की बात करनी है। मेन काइंड्स नाउन की यहाँ मैंने 12 टाइप्स आप लोगों से शेयर करनी है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन जेंडर नाउन, न्यूट्रल नाउन, कंपाउंड नाउन और वर्बल नाउन। ये नाउन की 12 इकसाम है जो अभी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जेनेरिक नाउन भी कहते हैं, जो उसके नाम से जाहिर है कॉमन है, जो एक स्पेसिफिक सेटिंग में शेयर्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक घर है, वो स्पेसिफिक सेटिंग है, उसमें अगर मैं कहूँ बॉयज़, तो बॉयज़ 4, 5, 6, 2, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन है। इसी तरह एक अगर सपोज कर लें सिटी है, उसमें मैं स्कूल्स की बात करूँ तो स्कूल उसमें 15, 20, 30, 40 हो सकते हैं। एक स्कूल है, उसमें अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो वो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो सारे कॉमन है। ठीक है, अब एक तो बात यह है कि इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। गर्ल की गर्ल्स हो जाएगी, बॉय की बॉयज़ हो जाएगी, स्कूल की स्कूल्स हो जाएगी, और इनसे पहले आर्टिकल भी आ सकता है। सपोज करें मैं कहूँ आई हैव आ स्टूडेंट। ठीक है, तो आ स्टूडेंट। ठीक है, आई हैव आ टीचर, तो आ टीचर कह सकता हूँ। इसके बरक्स है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो कि शेयर्ड नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस या थिंग का नाम है, उसको प्रॉपर नाउन, ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब अगर मैं उस सेटिंग की बात कर रहा था तो उस सेटिंग में शेयर्ड नहीं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली की बात कर रहा था, उसमें बॉयज़ 3, 4 हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर अकरम की बात करें तो अकरम उनमें एक ही होगा। इसी तरह स्कूल्स की बात कर रहे थे कि अगर एक सिटी में 15, 20, 30, 40 स्कूल्स हैं तो वो स्कूल कॉमन नाउन है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर लूँ तो वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ उस सिटी में एक ही होगा, दैट वुड बी प्रॉपर नाउन। एग्जांपल लिखी है अली, आयशा, फैसल, इस्लामाबाद एटसेट्रा, ये सारे कुछ पर्टिकुलर नाउन है। यहाँ कुछ मैंने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। जैसे सिटी की बात करें तो कराची, मोबाइल फ़ोन सैमसंग, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो पेप्सी, ये सारे आप यहाँ से अब खुद देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई। कॉमन नाउन किसी आम शख्स, जगह, चीज़ के नाम को कॉमन नाउन और ख़ास को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब जो टेक्निकल बातें इसमें हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा, मुझे शायद आपको थोड़ी सी अच्छी लगें, शायद आपके लिए कुछ नई भी हैं। सबसे पहली बात है कि प्रॉपर नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। प्रॉपर नाउन फैसल है तो इसकी फैसल्स नहीं हो सकती, लाहौर की लाहौर्स नहीं हो सकती, ये तो बात कन्फर्म। दूसरी कि इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल होता है, ये इस बात का अमूमन सबको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ असलम का ए बड़ा, इस्लामाबाद का आई बड़ा। फिर तीसरी बात है कि इन के साथ आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, द फैसल इज़ अवर टीचर, तो द फैसल इनकरेक्ट है। द लाहौर इज़ वेरी फेमस, ये भी इनकरेक्ट है। आई नो अ फैसल, ये इनकरेक्ट है। अ फैसल वांट्स टू मीट यू, ये ठीक है। ये क्यों ठीक है? देखें, सपोज कर लें आप घर में बैठे हुए हैं, डोर पे बेल हुई है, तो आपने पीएन को भेजा, घर में जो भी आपने रखा हुआ है, कोई मेड है, जो भी है, वो आके उसने बाहर कोई बंदा आया, वो कहता है जी मेरा नाम फैसल है, मैं फ़लाँ से मिलना चाहता हूँ। तो वो जो सर्वेंट है वो आपको आके क्या कहेगा? कहेगा कि कोई फैसल आपसे मिलना चाहता है। तो ए फैसल वांट्स टू मीट यू, जब वो इस सेंस में आएगा तो फिर यहाँ आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, तो अगर बाहर कोई दरवाजे पे असलम है तो वो सर्वेंट आके आपको कहेगा कि कोई असलम आया दरवाजे पे, कोई असलम है, तो वहाँ पर आप आर्टिकल लगा देंगे। ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा कुछ और एग्जाम्पशंस हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ आर्टिकल आता है। जैसे देखें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब क्या है? जो अपनी वजाहत खुद करें। मसलन जैसे कायद आज़म है, कायद का मतलब क्या होता है? लीडर। आज़म का मतलब क्या होता है? बड़ा। कायद आज़म का मतलब बड़ा लीडर, तो यहाँ द कायद आज़म लिखते हैं। इसी तरह द पंजाब, पंज कहते हैं 5 को, आप कहते हैं दरियाओं को, पानी को, तो 5 दरियाओं की सरजमीन है पंजाब, इस वजह से दी पंजाब। इसी तरह द यूएसए, द यूके, द यूएनओ, यूएसए देखें 50 रियासतों का मजमूआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसी तरह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो 7 इनकी रियासतें, तो ये सारी सारी इनकी ये अपनी एक्सप्लेनेशन खुद कर रही हैं। एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, इनमें आप ये पीरियड्स यानी कि डॉट के बगैर भी लिख सकते हैं एब्रीवेशंस को, इसी तरह करके वो डॉट के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कहीं आपने लिखने पड़ने हैं तो वहाँ आपको सीक्वेंस सेम फॉलो करनी है। सपोज करें कि मैं कहूँ कि आई विजिटेड द यूके, मैंने पीरियड के बगैर लिख दिया, एंड द यूएई, द यूएई। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखें कि मैंने पहले में क्या लिखा, द यूके, ये पीरियड के बगैर लिख दिया, लेकिन यूएई में मैंने पीरियड्स लिख दिए, डॉट्स यानी कि लिख दिए, तो इस तरह ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ द यूएई, तो ये फिर ठीक है। अगर पीरियड लगाने हैं फिर दोनों में लगाएं, अगर नहीं लगाने फिर दोनों में ना लगाएं। तो ये दोनों तरीके से ये ठीक आपका तस्वुर किया जाएगा। तो ये तो बात होगी प्रॉपर नाउन की। इसमें 3 मेन चीज़ें मैंने बता दी। प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकती, पहला वर्ड कैपिटल आता है, और आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहता है उसके नाम से ज़ाहिर है कि कलेक्शन को शो करता है, कॉमन नाउन्स की कलेक्शन को शो करता है, और ये एज ए सिंगल यूनिट लिया जाता है, टेकन एंड स्पोकन एज वन होल, ये जो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ये काफ़ी इसमें कोई नई बातें भी हैं, इस वजह से मैंने इसकी कुछ काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इसमें भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे, जैसे देखें पुलिस है, इसका सबको पता है, आर्मी का भी सबको पता है, क्राउड का भी अवाम सारा हजूम हो उसका भी सबको पता है, ऑडियंस सामीन को कहा जाता है, सामने सुनने वाले, फ्लीट बेड़े को कहा जाता है जैसे जहाज़ों का बेड़ा, ज्यूरी जजों के पैनल को कहा जाता है, फैमिली घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उसको फैमिली कहा जाता है, पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट देखें, पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ आउल्स को कहा जाता है, उल्लुओं का ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह कमेटी है, मोहल्ले में कोई कमेटी बनी हुई 4-5 लोगों की तो उसको कमेटी कहा जाता है। नेशन कौम को कहते हैं, फ्लॉक झुंड को कहते हैं, जैसे इसका पोल्ट्री का कहते हैं जी फलां फ्लॉक निकल गया, ठीक है, ये जो पोल्ट्री फार्म वाले हैं। इस तरह टीम है, टीम भी क्रिकेट टीम, हॉकी टीम। मॉब भी क्राउड को कहते हैं, लेकिन ऐसा क्राउड जो इश्तियाल अंगेजी पर उतरा है उसको मॉब कहते हैं। क्राउड और मॉब में यही फ़र्क है, क्राउड पुरअमन होता है जबकि मॉब इश्तियाल अंगेज होता है, पुरअमन नहीं होता। हर्ड रेवड़ को कहते हैं, बकरियों का भेड़ों का रेवड़। स्टाफ जैसे स्टाफ जो अमला रखा होता है उसको स्टाफ कहा जाता है। ट्राइब कबीले को कहते हैं, ये भी आपको पता है। कैटल जितने भी माल मवेशी हैं उनको कैटल कहा जाता है। पोल्ट्री का भी सबको पता ही होगा कि सारे जितने भी ये जो चूज़ों से रिलेटेड हैं ये सारा कुछ ये पोल्ट्री में आएगा। पब्लिक आवाम को कहा जाता है। वर्मन कीड़े मकोड़ों को कहते हैं, ठीक है। फोक भी आवाम को कहा जाता है, लोगों को, जो जनरल पब्लिक को उसको फोक कहा जाता है। क्रू जहाज़ों का जो अमला है उसको क्रू कहा जाता है। योक जोड़ी को कहते हैं, जैसे बैलों की जोड़ी, ठीक है। ब्रेस जोड़े को कहते हैं, ब्रेस जोड़े को कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कबूतरों का जोड़ा, ठीक है, तो वो ब्रेस ऑफ पिजन्स हो जाएगा। ये कुछ कलेक्टिव नाउन हैं और भी बहुत ढेर सारे हैं, तो ये मैंने ज़्यादा इसलिए लिखे हैं, इनका काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एरर्स करवाऊँगा, एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन, उसमें ये चीज़ें मैंने बतानी है। लेकिन ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, प्लूरल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप पुलिस की बात कर लें, पुलिस सिंगुलर भी यूज़ होती है, प्लूरल भी यूज़ होती है, ठीक है। मैं कहूँ कि जब पुलिस एज ए डिपार्टमेंट है, मैं कहूँ पुलिस इज़ इन्वेस्टिंग कहूँगा या पुलिस आर इन्वेस्टिंग कहूँगा, पुलिस आर इन्वेस्टिंग कहूँगा, ठीक है। जब पुलिस एज ए डिपार्टमेंट लिया जाएगा तो पुलिस आर इन्वेस्टिंग कहूँगा। हाँ, जब पुलिस को एज ए सिंगल ट्रीट किया जाएगा, मिसाल के तौर पर जब उसकी सेंस डिवाइडेड हो जाएगी, मैं कहूँ जी पुलिस गश्त कर रही है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, द पुलिस इज़ पेट्रोलिंग, तो पुलिस इज़ पेट्रोलिंग। तो यहाँ पर पुलिस इज़ आएगा, ये दोनों ठीक हैं। पुलिस आर इन्वेस्टिंग जब डिपार्टमेंट के तौर पर आएगा तो फिर ये प्लूरल ट्रीट होगा, जब ये एज ए सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो फिर एज ए पुलिस यानी कि फर्दन जो पुलिस के लोग हैं वो इसमें काउंट किए जाएंगे। इसी तरह टीम है, टीम मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पाकिस्तान हैज़ 11 प्लेयर्स, तो अब ये यहाँ मैंने गलत कह दिया,
तो पाकिस्तान हैव 11 प्लेयर्स होगा। ठीक है जी। इसी तरह मैं कहूँ कि पाकिस्तान इज द 7th न्यूक्लियर कंट्री, तो ये दोनों ठीक है। पाकिस्तान हैव ऊपर देखे मैंने प्लूरल ट्रीट किया, नीचे यहाँ सिंगुलर ट्रीट किया। तो क्यों? क्योंकि ऊपर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान टीम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान एज ए सिंगल कंट्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से ये टीम सिंगुलर भी ट्रीट हो सकती है और प्लूरल भी ट्रीट हो सकती है। ये एरर्स में चल के आगे मैं बातें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, जिनको गिना जा सकता है वो काउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंट और नॉन काउंट का थोड़ा सा फ़र्क देख लें। वो तमाम के तमाम नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं लेकिन अमूमन गिनते नहीं हैं, उनको नॉन काउंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे राइस है, राइस के अगर मैं ग्रेन्स गिनना चाहूँ तो गिन सकता हूँ। वीट है, ठीक है, उसको गिनना चाहूँ तो गिन सकता हूँ। हेयर है, हेयर को भी गिनना चाहें तो हम गिन भी सकते हैं लेकिन अमूमन गिनते नहीं, इस वजह से इनको नॉन काउंट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क था काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको टच नहीं कर सकते वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पे हैप्पीनेस है, ग्रीफ है, काइंडनेस है, ब्यूटी है, हेल्थ है, हेडेक है। आप ये नहीं कहते कि हेडेक है मुझे 2 मीटर की हेडेक है, या मैं कहूँ जी मुझे सुर्ख रंग की हेडेक है, तो इस तरह करके आप इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। 5 सेंसेस से आप इसको परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे फिर है कंक्रीट नाउन है, इसका एब्स्ट्रैक्ट का जो उल्ट है वो कंक्रीट है, जिसको टच कर सकते हैं। जो टेंजिबल है उसको कंक्रीट कहा जाता है, जो इनटेंजिबल है वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। आगे न्यूट्रल नाउन है, तमाम नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रल नाउन कहा जाता है, जो बेजान है। चेयर है, टेबल है, मार्कर है, बुक, ये सारे क्या है न्यूट्रल नाउन। आगे मटेरियल नाउन है, जिस जो एज ए रॉ मटेरियल या सबस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल हो, जिससे कोई और नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे वुड है, आयरन है, गोल्ड है, ग्लास, वाटर, सैंड, सीमेंट एटसेट्रा, ये सारे क्या है मटेरियल नाउन है। एक तो बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। आपने कुछ वर्ड जरूर सुने होंगे, जैसे वुड्स आपने ज़रूर सुना होगा। वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स का मतलब होता है जंगलात। ठीक है, आयरन्स आपने सुना होगा। आयरन्स का मतलब क्या होता है? चेन्स, हथकड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके इसकी प्लूरल होती नहीं है, लेकिन वो जो वर्ड्स नज़र आते हैं वो आगे चल के मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि देखने में प्लूरल है लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है। तो इनकी प्लूरल मटेरियल नाउन की नहीं होती, इनके साथ आर्टिकल भी नहीं आता। जब इनको स्पेसिफाई किया जाए तो फिर हम लोग डेफिनेट करना हो तो फिर मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ द वाटर ऑफ फैसलाबाद, द वाटर ऑफ सरगोदा, द वाटर ऑफ लाहौर, तो फिर उसको स्पेसिफाई किया वहाँ इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। आगे जेंडर नाउन है, जो मैस्कुलिन लाइन और फेमिनिन को शो करते हैं उनको जेंडर नाउन कहते हैं। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस जिसे कहा जाता है। तो आगे कॉमन जेंडर है, जो दोनों जेंडर्स के लिए सिंगल इस्तेमाल हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे अब स्टूडेंट है तो उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। टीचर है, इसी तरह नर्स है, पीपल एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं कॉमन जेंडर हैं। आगे उसके बाद है कंपाउंड नाउन, जो 2 या 2 वर्ड से मिलकर बने। अच्छा, मैं वर्ड्स कह रहा हूँ, नाउन्स नहीं कह रहा। ठीक है, 2 वर्ड्स कह रहा हूँ, 2 नाउन्स नहीं कह रहा। जैसे बाथ नहाने कहते हैं, ये तो वर्ब है, और रूम बाथरूम हो गया। ट्रैवल एजेंट, ये एक तो ट्रैवल सफ़र करने को कहते हैं, ये वर्ब है। ठीक है, एजेंट नाउन है, तो वर्ब और नाउन से मिलकर बना हुआ है। इस तरह सन है, सूरज, लाइट रोशनी, इससे। इस तरह मून लाइट है, आइसक्रीम है, बस स्टॉप है। ठीक है, ये सारे क्या है कंपाउंड नाउन। लास्ट रह गया वर्बल नाउन, जो कि वर्ब होता है लेकिन एक्ट एज नाउन करता है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा मैं भारी टर्म यूज़ करूँ तो जेरंड कहा जाता है। ठीक है, इसको जेरंड कहा जाता है। तो जेरंड क्या होता है कि वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म जब एज ए नाउन काम करे तो उसको बोलते हैं जेरंड। ये देखें, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? स्विमिंग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा या नाउन होते हैं या प्रोनाउन। तो स्विमिंग यहाँ पर नाउन है, स्विमिंग इज़ माई हॉबी। ठीक है, आई लाइक वट, आई लाइक गार्डनिंग, शी लाइक्स वट, शी लाइक्स सिंगिंग। तो ये सारे यहाँ पर जेरंड्स हैं। तो ये सारे यानी कि नाउन्स हैं। तो ये कुछ इसकी टाइप्स थी नाउन की। इसके बाद मैं आपको इसके एरर्स करवाऊंगा, उस पर कोई शायद 2 या 3 वीडियोस हो सकती हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा हो कंटेंट तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।